जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि वैदिक मंत्र किन तत्वों से बना हुआ है, तो इसके बारे में आज जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय चारों वेद की जय। देखिए, जहाँ तक वैदिक मंत्रों की बात है तो उनका उच्चारण शुद्धता के अतिरिक्त प्रत्येक वैदिक मंत्रों में 8 बातें पाई जाती हैं। फिर बता दें आपको, उच्चारण शुद्धता के अतिरिक्त हर वैदिक मंत्रों में 8 बातें पाई जाती हैं जो अन्य मंत्रों में नहीं होती हैं। वे कौन कौन सी हैं? 8 बातें जो हैं वो, पहला नंबर है ऋषि, दूसरा नंबर है छंद, तीसरा नंबर है देवता, चौथा नंबर है बीज, पांचवा नंबर है शक्ति, छठा नंबर है कीलक, सातवां नंबर है विनियोग और आठवां है न्यास। फिर बता दें आपको कि जो वैदिक मंत्रों के 8 तत्व हैं। पहला तत्व है ऋषि, दूसरा तत्व है छंद, तीसरा तत्व है देवता, चौथा तत्व है बीज, पांचवा तत्व है शक्ति, छठा तत्व है कीलक, सातवां तत्व है विनियोग और आठवां तत्व न्यास है। तो इन 8 ये तत्व हैं, इन्हीं से वैदिक मंत्र बनता है जो इतना प्रभावशाली होता है। अब देखिए, हम एक एक चीज़ समझाएंगे आपको छोटे में। तो पहला आता है ऋषि। देखिए, ऋषि उसे कहते हैं जिसने उस मंत्र को सबसे पहले देखा हो और मंत्र की दिव्य शक्ति का दर्शन किया हो और उस मंत्र को दूसरे को उपदेश स्वरूप दिया हो। तो देखिए, जो ऋषि कहा गया है वो ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भगवान विश्वामित्र थे या ऋषि विश्वामित्र थे, उन्होंने सबसे पहले गायत्री मंत्र को सबसे पहले देखा और गायत्री मंत्र की दिव्य शक्ति का दर्शन किया और उसी मंत्र का दूसरों को उपदेश दिया। फिर दूसरा जो तत्व आता है वह है छंद। देखिए, श्लोकों में मात्राओं की संख्या और उनके लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों के समूह को छंद कहते हैं। वेदों में कम से कम 15 प्रकार के छंद पाए जाते हैं और गायत्री छंद इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसको खुद गायत्री मंत्र भी कहा गया है। फिर बताते हैं आपको, जो छंद है तो श्लोकों में मात्राओं की संख्या और उनके लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों के समूह को छंद कहते हैं। और वेदों में कम से कम 15 प्रकार के छंद पाए जाते हैं और गायत्री छंद खुद भी एक छंद है, पर वो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, अगला आ गया हमारा छंद के बाद देवता। देखिए, हर मंत्र का एक आराध्य देवता होता है। जैसे हमने कहा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो कृष्णाय में भगवान कृष्ण जो हैं वो आराध्य देवता हैं। तो हर मंत्र का एक आराध्य देवता होता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा आ गया बीज। तो बीज, देखिए बीज मंत्र होते क्या हैं। देखिए, हमारे ऋषियों ने जब ध्यान किया विभिन्न देवी देवताओं का, तब उनको हर देवी देवताओं में एक अलग ध्वनि सुनाई दी, जिसे उन्होंने बीज मंत्र का नाम दिया। जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो उन्हें क्लीम सुनाई दिया, माँ काली का ध्यान किया तो क्रीम सुनाई दिया। तो इसी प्रकार हर ईश्वर का एक बीज मंत्र है। तो हर मंत्र का एक बीज होता है जो मंत्र में शक्ति प्रदान करता है और मंत्र का मूल तत्व होता है। जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब कृष्ण जी का कृष्णाय नमः तो भगवान कृष्ण देवता हो गए। जो क्लीम है वो बीज अक्षर है, वो इस मंत्र को शक्ति प्रदान कर रहा है। तो हर मंत्र का एक बीज होता है जो मंत्र में शक्ति प्रदान करता है और मंत्र का मूल तत्व होता है, जिसका उदाहरण हमने आपको दिया। अगला देखिए आता है शक्ति। देखिए, हर मंत्र की अलग अलग शक्ति होती है, तो ये शक्ति में हुआ। अगला आता है कीलक। देखिए, कीलक है क्या? देखिए, यह एक प्रकार से
मंत्र की खूंटी होती है। अभी और भी उदाहरण देंगे इसके बारे में। तो यह एक प्रकार से मंत्र की खूंटी होती है जो मंत्र के चैतन्य शक्ति को धारण किए रहती है। मतलब कीलक में वह शक्ति है जो मंत्र शक्ति को अपने अंदर धारण किए है और जो मंत्र पढ़ रहा है उसके अंदर नहीं जाने देती वह शक्ति। तो लंबे समय तक मंत्र पढ़ने से यह खूंटी अपने आप खत्म हो जाती है और मंत्र का जो चैतन्य रूप प्रकट होकर साधक को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। तो ये समझ लीजिए, कीलक मतलब कील है, एक डब्बा एक समझ लीजिए और उसमें कील लगी है जिसे कीलक कहा गया है, और उस डब्बे के अंदर आपके इष्ट या देवता हैं जिनका आप मंत्र पढ़ रहे हैं। तो लंबे समय तक मंत्र पढ़ने से वह कील या वह चाबी हट जाती है और यह चाबी आप लगा देते हैं और वो डब्बा खुल जाता है और भगवान और अपने इष्ट देव के आपको दर्शन हो जाते हैं। तो कीलक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, कई मंत्रों के कीलक अलग से दिए होते हैं जिनको पढ़ने से मंत्रों का कीलन अपने आप नष्ट हो जाता है। तो कीलन का मतलब ये हुआ कि कील है जिसको आपको हटाना है, उसी के हटाने के बाद आपको उस मंत्र की शक्ति बढ़ेगी और आपको इष्ट देव के दर्शन होंगे जिनका आप मंत्र पढ़ रहे हैं। अगला आ गया विनियोग। देखिए, विनियोग जो है ये एक इंट्रोडक्शन है पूरे मंत्र का, या कहिए ये एक प्रकार का सूक्ष्म संकल्प है और इंट्रोडक्शन है पूरे मंत्र का। कैसे हम बताते हैं आपको। विनियोग से मंत्र का प्रयोजन मतलब क्यों कर रहे हैं एवं उसका पूरा स्वरूप सामने आता है। कैसे, उदाहरण लीजिए। उसमें जब भी विनियोग कहा जाता है तो उसमें देवी या देवता का नाम लिया जाता है जिनकी आप पूजा करने जा रहे हैं या मंत्र पढ़ने जा रहे हैं, उनका मंत्र, उनकी रचना करने वाले ऋषि का नाम लिया जाता है, उस स्रोत के छंद का नाम और बीजाक्षर शक्ति, कीलक आदि का नाम लेकर तब हम मंत्र शुरू करते हैं। तो विनियोग क्या है? ये इंट्रोडक्शन है, ये शुरू करने से पहले किसी मंत्र का या रिक्वेस्ट है या संकल्प है जो हम करते हैं जब हम किसी मंत्र को हम शुरू करते हैं। तो ये विनियोग होता है। इसके अलावा विनियोग में एक और चीज़ होती है कि अभीष्ट मनोरथ सिद्धि करने के लिए भी हम उसका संकल्प लेते हैं। तो ऋषि का देखिए, इसमें ऋषि का नाम आता है, देवी देवता का नाम आता है, बीजाक्षर का नाम आता है। जो इंट्रोडक्शन है मंत्र का वो सब हम मतलब कहते हैं और जो हम चाहते हैं वो भी हम कहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हुई जो पहले से अर्जी डाल दी जाती है उसे हम विनियोग कहते हैं। फिर आता है न्यास। देखिए, न प्लस अस, न्यास। अस का अर्थ होता है स्थापन करना। तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर के प्रमुख अंगों में हम जब मंत्र को प्रतिष्ठित करते हैं, हाथ में, पैर में, अपने शरीर के अंदर में, मतलब आंतरिक और बाह्य, मतलब बाहर और अंदर जो हम मंत्र, जो अंगों में हम जो अपने मंत्र को प्रतिष्ठित करते हैं, इसी प्रक्रिया को न्यास कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि साधक का बाहरी शरीर और अंदर का शरीर मंत्रमय हो जाता है और वो पूरा तैयार हो जाता है, क्योंकि अंग जब मंत्रमय हो जाएंगे तभी आपको इष्ट के दर्शन होंगे, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि आज 8 तत्व होते हैं वैदिक मंत्र के, और उनके तत्व के बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया, आपको समझ में आया होगा। और इसका पूरा वीडियो हम बनाएंगे हर एक 8 तत्व का, और उसको आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और चारों वेदों की जय।